गुड मॉर्निंग क्लास 8। कल हमने आपको काल के बारे में पढ़ाया था, जिसमें वर्तमान काल और भविष्य काल के आपके खंड जो थे वो बता दिए थे। आज हम भूतकाल की पढ़ रहे हैं और भूतकाल बीता हुआ समय जो निकल गया, जैसे कल हमने पढ़ाया था आपको, तो कल जो पढ़ाया था तो वो भूतकाल में निकल गया और कल जो पढ़ाएंगे वो भविष्य में आएगा। अब पहला इसका रूप है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या है, इसके बारे में पढ़ें। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने के बीते हुए समय में सामान्य रूप पता चलता है, जैसे मोहन आम मोहन ने आम खाया या मोहन आम खाता था। तो अब ऐसे शब्द आ गए, या ई था की थी, जो कल भी हमने आपको पहचान रूप में बताई थी, तो वो हमारे सामान्य में आते हैं। अब जैसे किसानों ने प्रदर्शनी देखी, तो किसानों ने प्रदर्शनी देखी ये शब्द है, यानी कब देखी हमको पता नहीं, कुछ समय बीत चुका है। दूसरा था हमारा इसमें आसन्न भूतकाल। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है, आसन्न और पूर्व और अपूर्व। कल हमने जो बताया था, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ते। कंटिन्यूअस का मतलब इसमें भी इंग्लिश में वही है, यानी कि सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी है, लेकिन यहां भी वही चीज है। तो आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं, ये तुम थोड़ा समझ नहीं पाते हो। आसन्न है कि ये हम इसमें सामान्य भूतकाल में, तो कैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य में भूतकाल में अभी अभी कार्य पूर्ण हुआ हो, अभी अभी, जैसे मैं खाना खा चुका हूं। अब कल लोगों ने बताया था कि जो लग रहा था फ्यूचर है, भविष्य है, लेकिन निकला वो वर्तमान काल का। तो मैं खाना खा चुका हूं, तो खाना खा चुका हूं लग गया है, और देखो ये हमारा किसमें, आसन्न भूतकाल में, क्योंकि काम खत्म हो चुका। काम खत्म हो चुका तो ऐसे शब्द हमारी आसन्न भूतकाल में चले जाते हैं। जैसे वैभव ने हारमोनियम बजाया है, तो बजाया है तो कुछ समय बीत चुका है, बजा चुका है, इसलिए हम इसको आसन्न में रखते हैं। कल भी मैंने यही कहा था किस प्रकार से वर्तमान भविष्य में चेंज हो जाता है, और अभी भी यही कह रहा हूं कि अब आप देखो आसन्न फिर अटक रही है। अब मैं लिख दूंगा कि वैभव ने हारमोनियम बजाया है, तो आप अब कौन सा भूतकाल लिखेंगे, तो आप सोचेंगे इसको वर्तमान काल लिख दें, क्यों है, हूं है लगा हुआ है। तो कुछ सेंटेंस ऐसे ध्यान में देने पड़ेंगे। अपूर्व और अपूर्व। अपूर्व में आप जैसे काम कोई पूरा हो जाता है तो वहां पूर्ण होता है, और अपूर्व में काम अधूरा है, अभी काम चल रहा है, तो वो अपूर्व में है। जैसे कल भी था, जैसे मोहन बाजार जा रहा है, तो जा रहा है, चल रहा है, तो ये उसका अपूर्व था, तो अभी काम पूरा नहीं किया था। तो पूर्व में देखते हैं क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य समाप्त हुए, बहुत समय बीत चुका है, यानी कि बहुत समय हो चुका है। ऐसी बात नहीं है, जैसे विक्रम ने चित्र बनाया था, हो सकता है 2 दिन पहले बनाया था, अभी बनाया था, तो मतलब समय बीत चुका है। श्री राम ने रावण का वध किया था, तो कब किया, श्री राम कब के जमाने के है, तो इसमें बहुत समय बीत चुका, तो ये पूर्ण हो चुका है। लेकिन अपूर्ण में अभी देखो किस प्रकार से पूरा अभी अभी जैसे कोई काम खत्म हुआ होगा, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भूतकाल में प्रारंभ किया हुआ कार्य अभी भी पूर्ण रूप से चल रहा है, मतलब खत्म नहीं हुआ या अभी खत्म होने की तरफ है। जैसे विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान रहे थे, अब इस समय तो नहीं है, क्योंकि इस समय वो
छुट्टी पर है तो दूसरा कप्तानी कर रहा है, तो थे हम अभी कर रहे थे शब्द लगा दिया है, इसका मतलब अभी अभी से खत्म किया गया है। तो ऐसे शब्द हमारे अपूर्ण भूतकाल में चलते हैं। तो आपको ये क्लियर रखना है, पूर्ण और अपूर्ण में भी, पूर्ण को हुए ज्यादा समय और अपूर्ण में जो काम चल रहा था उसके लिए हम बोलेंगे। अब आता है संदिग्ध। अब संदेह उत्पन्न होना। अब संदेह कैसे उत्पन्न होना है, जिसको हम परफेक्ट टेंस बोलते थे। कल भी हमने आपको बताया था संदिग्ध वर्तमान काल में कि जो काम हो चुका होगा, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट की पहचान होती है चुका चुकी चुके, तो उसमें भी इसमें भी हम चुका चुकी लगाएंगे। अब जैसे किसान खेत से फसल काट चुका है, अब तो वो काट चुका है शब्द लगा है, अब काट चुका था के लिए हम नहीं कह सकते। तो ऐसे भूतकाल में वर्तमान काल में चेंजिंग एक से लगते हैं लेकिन होते भूतकाल के शब्द हैं। लास्ट है आपका हेतु हेतुमत भूतकाल। ये क्या होता है, यहां ये बात सही है। अब यदि वर्षा समय पर होती तो फसल अच्छी होती, तो इसमें शायद शब्द लग जाता है, यानी कि हम अपने आप को कार्य करने में थोड़ा सा हमको संकेत मिलता है। तो कल भी हेतु हेतुमत में हमने भविष्यकाल में देखा था कि क्रिया के जिस रूप से कार्य में भूतकाल के होने के संकेत का जो संकेत है तो मिल रहा है, लेकिन कारणवश किसी कारणवश कार्य एकदम अधूरा रह जाता है। अब यदि वर्षा होती, समय पर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब हमने फसल अच्छी नहीं हुई तो हमने एक कारण बता दिया कि वर्षा नहीं हुई है। यदि पुलिस चाहती तो चोर पकड़ा जाता। अब देखो, यदि पुलिस चाहती चोर पकड़ा जाता तो मीन्स पुलिस ने चाहा ही नहीं तो चोर पकड़ेगा कैसे। तो अगर पुलिस चाहती तो चोर भी पकड़ लेती। तो ये मतलब एक शायद के रूप में प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा चैप्टर आपका पूर्ण रूप से खत्म हो